हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 15 दिन की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई 2024 की। कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे देखेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन रहेगा, वो कोई कॉल मैसेज आपको करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी बात हो रही है उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो चलिए कर्क राशि देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 मई से लेकर 15 मई 2024 के लिए। एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स,4 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैंने इसलिए निकाल दिया, ये इसमें वो कार्ड के साथ एक्स्ट्रा वो आया हुआ था, एक पेपर था, वो गलती से आ गया बीच में। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कर्क राशि के लिए 1 मई से लेकर 15 मई 2024 के लिए। यू आर एन एंजल, देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, हालांकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और एम्प्रेस की कार्ड है, किसी लेवल पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपके साथ ये फीलिंग्स है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपको ऐसा बोल रहे हैं, अभी मैंने बोला मैं बाद में निकालूंगी कि उनकी तरफ से एक्शन क्या रहेगा और होगा क्या आप दोनों के बीच में। उनकी फीलिंग्स है, हो सकता है आपको अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, या फिर वो फील ही कर रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, घूमना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गई थी कर्क राशि, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, और उनके मन में आपके लिए एक प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि आप एक फरिश्ते हो, आप अच्छे इंसान हो, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में प्यार भी है, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें शायद आपकी बुरी भी लगी हैं कर्क राशि। तो किसी लेवल पे उनको ऐसे फील हो रहा है कि वो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, हो सकता है आपसे शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनको हर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ें उनको बुरी लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो का है कार्ड। आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, कुछ चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं। हो सकता है कर्क राशि आपने उनको कुछ बोल दिया या फिर उन्होंने कुछ बोला, तो कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है जिसके कारण आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जितना आप हर्ट नहीं हुए हो ना कर्क राशि, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो तो आपको ये लग रहा है आप हर्ट हुए हो, आपका दिल दुखा है। बट वो बोल रहे हैं कि आपसे ज़्यादा उनका दिल दुखा है, वो ज़्यादा हर्ट हुए हैं, मतलब उनको ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, धक्का लगा उनको किसी चीज़ का, उनको बहुत परेशानी हुई है। और किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि वो जितना प्यार आपके साथ करते हैं, जितना आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बट किसी लेवल पे आपके पार्टनर को दिल में ये भी आपके लिए एक फील हो रहा है कि ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हो सकता है उन्होंने ये रिलेशनशिप कर्क राशि, आपके पार्टनर ने आप में अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर शुरू की। होता ना कई बार हम क्वालिटीज़ देख लेते हैं, इंसान की शक्ल देख लेते हैं, या कोई भी चीज़ होती है, हम सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें देख के ना इंसान की रिलेशनशिप शुरू कर लेते हैं, और हम कई बार रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा चले जाते हैं, हम इंसान की बुराई नहीं देखते हैं। तो आपके पार्टनर ये बोलना चाह रहे हैं आपको मैसेज के थ्रू कि उन्होंने सिर्फ आपकी अच्छी चीज़ें देखी और रिलेशनशिप शुरू किया, कभी आपकी नेगेटिव साइड, कभी आपकी बुरी साइड नहीं देखी उन्होंने। अब उनको ये चीज़ का ख्याल आ रहा है कि आपके बारे में उन्होंने जितना अच्छा सोचा था, आप उतने अच्छे भी नहीं हो, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ गलतियां, खामियां आपके अंदर हैं, और वही चीज़ उनको बुरी लग रही है। हो सकता है आपने उनको कुछ बोल दिया, या इस रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी हुई है जो उनको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और किसी चीज़ को वो पकड़ के बैठ गए। हालाँकि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, मतलब उनके माइंड में आप बहुत ज़्यादा हो। बट आपके पार्टनर, मुझे ये लग रहा है कि कोई बात है ना, जो जो चीज़ें उनको हर्ट हुई हुई हैं, जिस चीज़ को लेकर वो परेशान हो रहे हैं, वो उनके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। हो सकता है आपका बिहेवियर है, आपकी नेचर है, आपकी कोई आदत है, आपने कुछ बोला, किसी थर्ड पर्सन के कारण कुछ हुआ, तो किसी चीज़ को वो पकड़ के बैठ गए हैं और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना, एक ही चीज़ हमारे दिमाग में घुस जाती है, हम उसको छोड़ते ही नहीं है कि हमें उस टाइम ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया किया।
तो किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद सी पकड़ के बैठ गए हैं। ज़िद कोई भी हो सकती है, हो सकता है अगर कॉल मैसेज हो, अगर आपको उनको करना है तो वो मैं ज़िद पकड़ के बैठ गए कि वो नहीं करेंगे। तो कोई एक, ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, ये वाली ही ज़िद नहीं है, कोई भी ज़िद है, किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद्दी हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं कि अपने हिसाब से चलेंगे। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा तो फ़ील कर रहे हैं आपके साथ, प्यार है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन कोई चीज़ तो बुरी लगी है, जो उनके दिमाग में घुस गई है, वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं कर्क राशि। अभी हम देख लेते हैं कि कर्क राशि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 1 से 15 मई 2024 में कर्क राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो मैसेज करेंगे, और जिन लोगों की रिलेशनशिप में बात हो रही है उनके बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, और नो कॉन्टैक्ट में कर्क राशि के पार्टनर का मैसेज होगा, वो देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा। देखिए, ये वाले जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ कर्क राशि, इसमें आपके खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी, यानी कि दोनों की एनर्जीज होंगी। तो पहले नो कॉन्टैक्ट का देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि जिनकी बात हो रही है उनमें कैसी रहेंगी। आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट थिंग्स, आई फील लाइक होम टू मी। देखिए, कर्क राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस तो मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों के दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा इन 15 दिन के बीच में। अब ये 15 दिन, इन 15 दिन में यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में, अब ये कभी भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, यानी कि 1 से 10 मई के बीच में भी हो सकता है, 11 से 15 मई के बीच में भी हो सकता है। तो नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से एक एक्शन, एक इनिशिएटिव होगा। जब भी मैं एक्शन और इनिशिएटिव बोलती हूँ ना, लोग ये समझ लेते हैं कि कमिटमेंट मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक्शन का मतलब होता है कि अगर बात नहीं हो रही थी, कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। अब वो कॉल या मैसेज रिसीव होने के बाद आप दोनों में बातें कैसी हो रही हैं, आपका खुद का बिहेवियर कैसा रह रहा है, तो वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, आपके पार्टनर की तरफ से एक इनिशिएटिव मुझे होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, ये है नो कॉन्टैक्ट वालों का। और अभी हम ओवरऑल देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि, ओवरऑल यानी कि पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर, सॉरी आपके पार्टनर बोल दी, ये मैंने बोला था, ये एनर्जीज़ आप दोनों की ही हैं। तो कर्क राशि, मुझे ये लग रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर, ज़्यादा मुझे आपका खुद का दिख रहा है। आपके लिए ये रिलेशनशिप एक विश है, एक इच्छा है, एक डिज़ायर है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके लिए ना ये रिलेशनशिप और पार्टनर एक इच्छा है। आप चाहते हो कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पास 2 कार्ड आए हैं मैनिफेस्टेशन के, यानी कि किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को हासिल करना। तो मुझे लग रहा है कर्क राशि, किसी लेवल पे आपको ज़्यादा ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपको ये पार्टनर का साथ हमेशा के लिए मिल जाए। अब विश विश और इच्छा, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, वो हर किसी के लिए अलग रहेंगे। कुछ लोग हो सकता है शादी चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है एंगेजमेंट चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान चाहता है कि चलो बात हो जाए, रिकंसिलिएशन ही हो जाए, एक वो भी विश और इच्छा हो सकती है। तो जो भी विश इच्छा आप चाहते हो, तो वो आप किसी लेवल पे चाहते हो कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से या किसी भी लेवल पे ये पार्टनर आपको मिल जाए, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ड्रीम है, एक इच्छा है। ये मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन मुझे ना ये भी लग रहा है कर्क राशि, किसी लेवल पे आप दोनों में से कोई एक इंसान समय चाहता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए और समय चाह रहे हैं, और सोच रहे हैं। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, मतलब जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है ना कर्क राशि, आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में, तो आप या फिर आपके पार्टनर उस चीज़ को सुलझाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और शायद समझना चाह रहे हो, समय चाहते हो कि कैसे चीज़ों को बेटर करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, उसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। मुझे कर्क राशि आपका ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, आप ज़्यादा ऐसा-सा सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। और शायद हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अब ये वाला जो मैंने बोला ना, आप दोनों में से, ये वो लोगों के लिए जिन लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान एक्शन ले सकता है, यानी कि जिन लोगों की बात हो रही है।
यहाँ पे आप भी बात कर सकते हो, कर्क राशि पार्टनर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें किसी लेवल पे ठीक ही रहती हुई दिख रही है इन 15 दिन के लिए कर्क राशि। यानी कि आपकी तरफ से भी कॉल मैसेज हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी। नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने बताया कि पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज होगा, लेकिन 15 दिन में कभी भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे को लेकर ना एक घर जैसी फीलिंग महसूस करते हो कि जब भी आप बात करते हो, जब भी आप मिलते हो, तो आपको एक परायापन नहीं लगता। आपको ऐसा लग रहा है ये अपना इंसान है, अपनापन फ़ील होता है, एक घर वाली फीलिंग आती है। और देखिए यहाँ पे है कि आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम्स, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा आप लोग मिस कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक रहेंगी जिनकी बात हो रही है। आप दोनों में कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है। और मनी, पैसा, फाइनेंसेस, करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान कर्क राशि थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो रहा है, थोड़ा-सा डिप्लोमैटिकली तरीके से चल रहा है। यानी कि कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो हम थोड़ा-सा चालाकी से काम लेते हैं। जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया कि पार्टनर मान जाए, कुछ ऐसी बातें बोल देना, इस तरीके से बोल देना कि पार्टनर उस चीज़ को मना ही ना कर पाए। उसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से चीज़ों को डील करना, चालाकी से। अगर छोटा-मोटा झूठ भी बोलना पड़ गया कि सामने वाला रिलेशनशिप में वापस भी आ जाए और रिलेशनशिप में चीज़ें सॉल्व भी हो जाए, तो वो इंटेंशन से आप हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा चालाक हो रहा है, थोड़ा-सा डिप्लोमैटिकली तरीके से चीज़ों को डील करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से चीज़ें ठीक रहेंगी। आप दोनों में इस से कोई एक इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे ये आप दोनों की एक इच्छा है या विश है। कर्क राशि या तो आपकी इच्छा है, विश है, या आपके पार्टनर की। ज़्यादा मुझे आपकी दिख रही है क्योंकि ये तो कार्ड्स मैंने आपके पार्टनर के निकाल ही दिए थे। तो मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो। शायद शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। और चीज़ें किसी लेवल पे मुझे ठीक ही दिख रही हैं इन 15 दिन के लिए। ओवरऑल ठीक ही जाता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट वालों का भी अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है, और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनका भी ठीक-ठाक ही रहता हुआ दिख रहा है। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।